इस वक्त हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में विभूतिपुर प्रखंड स्थित ये पंचायत हुआ आलमपुर कोठी और ये गांव हुआ आलमपुर और यहीं पे आरती छोटू, पंकज सोनू, सोनी और राजू चंचला के बाद यहाँ पे कामनी और राम बाबू झा की एक प्रेम कहानी सामने आई है। वही राम बाबू झा जो आज से 3 साल पहले कोचिंग पढ़ने के दौरान कामनी से उनका प्यार हो जाता है और 3 साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले 4-5 महीने पहले वो भगा के ले जाते हैं कामनी को अपने घर से और भगा ले जाने के बाद उसके साथ शादी करते हैं, फिर उसको प्रेग्नेंट करते हैं, फिर उसको अपने घर में ले जाते हैं और अपने घर में ले जाने के बाद वो 4 दिन पहले हत्या कर देते हैं। जैसा कि उनके माता पिता और वो राम बाबू झा मिलके उसकी हत्या करते हैं और उसको फांसी पे लटका के उसको आत्महत्या मतलब बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आत्महत्या होता नहीं है। कामनी को टॉर्चर भी करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि आपको राम बाबू झा एक ब्राह्मण जाति से आते हैं और कामनी एक कुशवाहा जाति से आती है। ये सब चीज़ें प्रेम प्रसंग करने से पहले उन्हें नज़र नहीं आता है और जब वो शादी करके अपने घर ले जाते हैं तो उनके माता पिता और मतलब जो भी उनके परिजन है सब कहते हैं कि ये नीच जाति है, कुशवाहा जाति है, इसको घर में क्यों लेके आया, इसको हम नहीं रखेंगे। बहुत तरह की ये सब जो गांव घर में इस तरह की जो बातें होती है उसे बोल के उसे प्रताड़ना दिया जाता है, फिर दहेज के लिए डिमांड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी कामनी के माता जी हैं, पिताजी हैं और कामनी के जीजा जी हैं। वही पिताजी हैं जो कामनी को मतलब कि उनको मतलब डोली उठाना चाहिए था, उस अवस्था में वो अभी अर्थी उठा के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये कामनी के पिताजी हैं। तो क्या नाम हुआ अंकल आपका? चंद्र प्रकाश महतो। तो ये सब जो 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था तो आप लोगों को इसके बीच पता नहीं चला? नहीं पता चला था। अच्छा, जब पता चला तो भाग गया सब, तब पता चला सब बात को। हाँ। उसके बाद शादी कर लिया, शादी करने के बाद ये सब प्रोग्राम हो गया। शादी करने के बाद मतलब कितना दिन पहले आपका लड़की का शादी हुआ? 6 महीना हो गया। 6 महीना पहले उसका शादी हुआ? हाँ। और मतलब भागा था 6 महीना पहले लेके ही? हाँ, 6 महीना पहले ही लेकर भागा था। अच्छा। लेके भागने के दौरान में कुछ ग्रामीण भी पकड़े थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, 400-500 आदमी पकड़ लिया था, बगल में ही, नज़दीक में ही, 2-3 किलोमीटर बगल में ही जी। और पकड़ने के बाद फिर उसके साथ शादी करते हैं। शादी करने के 4-5 दिन पहले उसका देहांत होता है। अभी मतलब 4-5 दिन पहले? अभी 4-5 दिन पहले देहांत हुआ है इसका। आप कामनी के माता जी? मम्मी है। तो जैसे मतलब कोचिंग जाती थी कामनी पढ़ने, तो प्रेम प्रसंग का जो मामला था तो उससे पहले आप लोगों को कुछ नजरअंदाज नहीं? हमको नहीं नजर था। वो गिरीश ठाकुर है ना, उसके यहाँ पढ़ने जाते थे दोनों। उसका घर है गिरीश ठाकुर के बगले में, उसके फरीके उरुके है। हम लोग क्या जानेंगे कि जी प्रेम में जाते हैं कि पढ़ने जाते हैं से। वहीं से दोनों का प्रेम हुआ। प्रेम हो गया, हम लोग का पता नहीं चला। जब उम्र हो गया जी, हम लोग सोचे जी इनको शादी करके हटा देंगे। हम बरबट्टा में सेट किए थे उसको। 29 तारीख को, 15 तारीख को उसको शादी था, 29 को लेकर के राम बाबू झा भाग गया। मतलब आप अपनी लड़की का शादी अलग सेट कर दिए थे और जो 29 को शादी होने वाला था और 15 अप्रैल को ही वो लेके भाग गया। राम बाबू भाग गया लेके। 15 अप्रैल को शादी था, 29 को लेकर भाग गया। 29 अप्रैल को, हाँ, 15 मई को शादी होने वाला था। मतलब 15 मई को शादी होने वाला था। हाँ। और 29 अप्रैल को लेके भागते हैं। और ये शादी कहाँ पे सेट हुआ था? शादी बरबट्टा। जैसा कि ये बता रहे हैं कामनी के जीजा जी हैं कि 29 मई को मतलब कि वो कामनी का शादी तय हुआ था और वो 15 अप्रैल को ही शादी से पहले ही राम बाबू झा लेके उसको भाग गए। भागने के बाद फिर उन लोगों ने शादी कर लिया। हाँ, भाग कर अरुण चौक है ना इधर, वहीं पर 200-400 लोग उसको पकड़ को शादी वहीं पे कर दिया। अच्छा। और उसके बाद वो ले गया। 1-2 महीना उसको ठीक से रखा। हमको केस मुकदमा करने से बचावा के लिए, आपको बेटी के ये देते हैं वो देते हैं, हमको घर को बहू है, इज्जत है, केस नहीं करिए, इज्जत उछाल होगा, आप कोई है, हम ब्राह्मण है, ये लेकर के हम लोग थाना में एप्लीकेशन दे करके हम बैठ गए। जितना प्रूफ था उनको सब उसको ले गया। कोई प्रूफ नहीं था कि हम कोर्ट कचहरी में जमा प्रूफ ऐसा सारा प्रूफ लेकर भगा के ले गया। मतलब कामनी का जो हस्बैंड था राम बाबू झा, यहाँ से जितना भी उसका डॉक्यूमेंट था, जो भी प्रूफ था, टोटल चीज, स्कूल के मामले में टोटल चीज, पढ़ाई लिखाई के मामले में टोटल डॉक्यूमेंट यहाँ से लेकर चला गया।
और ले जाने के बाद तब मतलब प्रताड़ना करके और उसको हत्या कर दी जाती हाँ, ले जा करके तो जब महीना 2 महीना हुआ ना, जब जिस दिन से उसको प्रेगनेंट हुआ ना देह में, उस दिन का वो बच्चा खराब करने के चक्कर में बच्चा खलास कीजिए, नहीं चाहिए, कोई बच्चा हमको घर में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, डिमांड करने लगा। डिमांड कहीं शादी करते तो हमको 5 लाख 6 लाख रुपया तिलक देता ब्राह्मण में। हाँ, हम कोई शादी करनी है तो आप कहीं शादी करते तो 5-6 लाख रुपया देते हैं, इसके बदले में हमको दीजिए। तो हम लोग बोले कि हम आपसे शादी राजी खुशी से नहीं किए हैं, राजी खुशी से करते देते हैं। उसके कारण बोला कि इसे नहीं दीजिएगा तो मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत यानी जो घटना करने से 2 दिन पहले भी आके यहाँ धमकी दे के गया है राम बाबू झा। मतलब मारने से पहले वो जो 2 दिन पहले आया है, रात को 11 बजे रात को आया है, लड़की के यहाँ उतार दिया है। अपना बेटी को रखिए, नहीं तो हमको 5 लाख रुपया, 2 लाख में कौन गाड़ी कहता है नहीं कहता है, हमको नहीं बुझने आता है। वो 2 लाख वाला गाड़ी, जब हम ये गाड़ी उसके लिए हम कुटुम्ब के लिए हमें स्प्लेंडर कसाए हुए थे, ये जब दिए हैं तो हमको घुरा दिया, जो हम नहीं लेंगे, हमको 2 लाख वाला चाहिए। हम बोले हम गरीबी है, हम उतना नहीं सकेंगे। जब हम सकबे करते तो 5 लाख 10 लाख हम इज्जत अबरूक से काहे अपना जाति में हम काहे करते, काहे आप लेकर के भगा कर ले गए हैं, हम उसको नहीं दिए। इसलिए वो धमकी यहाँ से दे करके गया कि उसमें कौन था, उसमें था एगो राम बाबू एगो आर है, उसको लालधारी महतो लालधारी था। वो दोनों आ करके यहाँ हमको धमकी दिया है। लालधारी जा करके पोखर पर उसको मारते ले गया, यहाँ से ले गया है पोखर पर, उसको पोखर पर ठेल दिया है। तो हमको बोला कि जो पोखर में लालधारी है कौन? लालधारी उसको कोई कुटुम्ब है या कोई फरीकी है उसके यहाँ, बुझिए दोस्त है उसका। हाँ, दोस्त है, मतलब राम बाबू झा का लालधारी दोस्त है। लालधारी को उसी का आदमी है। जब उस दिन जब यहाँ पोखर में धकेल दिया, हमको बोला कि नहीं दीजिएगा, धकेल देंगे। तो पोखर में तो इतना पानी था, वो फिर हमको बेटी निकल करके जब भाग गया तो भाग कर पकड़ करके उसको मारते ले गया है, मारते ले गया। कल हो करके हमको फोन किया, जे ऐसे ऐसे बात है, राम बाबू मार को पचा देगा। पप्पू झा हमको फोन किया, तब हम यहाँ से 2 आदमी के लेकर गए, वहाँ समझा दिए, उसको लाने गए। हम समाज से यहाँ पूछ करके उसको लाने गए। उसके बाद हमको बेटी को आने नहीं दिया। हम आज आए हैं, कल करके हमको बेटी को वो चाप चढ़ा को मार दिया है। हमको फोनो नहीं किया कि आपको बेटी मर गई भाई कुछ, हमको बाहर से फोन आया है कि आपको बेटी खत्म है। वो लेबो नहीं किया है, लहास भी नहीं लिया है, पोस्टमार्टम भी नहीं गया है। सब अपना खर्चा करके हम अपना लहास अपना दूरा पर से उठाए हैं। मतलब जैसे वो मर जाती है, पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन लेके जाता है, तो प्रशासन पोस्टमार्टम के बाद जब देती है तो वो लोग लेता भी नहीं लेता है, नहीं लिया, कोई गेबो नहीं किया, भाग गया घर से। मतलब उसके घर में कोई नहीं है अभी, सब फिदार है। अच्छा। कोई नहीं लिया लहास। तब हम अपना लहास को लाए हैं, बरम में 3 दिन रखे हैं, तब सब आदमी को हम जुटाए हैं, तब हम अपना लहास को क्रियाक्रम कल हमको खत्म हुआ है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, अभी रिपोर्ट नहीं मिला है। रिपोर्ट बोला है 10 दिन को बाद मिलता है। 4-5 दिन हो गया। तो आप लोग जब मतलब ये केस किए होंगे तो किन किन का नाम दिए हो? नाम उसको दिए हैं पप्पू झा को, राम बाबू झा को, उसको मम्मी को दिए हैं मरनी देवी को, अंजलि को। अंजलि कौन है? उसको भाभी है, भाभी राम बाबू झा की भाभी है अंजलि है। एक नाम उसको भाई को दिए, बड़ा उसका एक छोटी बहन भी है कोई? हाँ, बहन है एक। अच्छा, बहन तो जैसा कि हमें पता चला है कि उसके छोटी बहन से ही आपकी लड़की का थोड़ा दोस्ती था। हाँ, दोस्ती था, उसके घर पे आना जाना करती थी। हाँ, वही सब के लेकर के, तो छोटी बहन साथे में पढ़ते थे दोनों, वही तो संपर्क किया कराया, वही चक्कर में हुआ। मतलब जो राम बाबू झा की जो छोटी बहन थी वही मतलब आपकी लड़की से दोनों का सेटिंग करा? हाँ, सेटिंग करा है, वो कराया है वही। अच्छा, उसका बहन खुद का अपना बहन? हाँ, अपना खुद का बहन है। वही बात करते थे, जब हमको कंपनी से हमको बात कराइए, हम जब बात यहाँ करके उसको देते थे तो अपना भाई से संपर्क कराया है। राम बाबू झा की लड़की आपकी लड़की को फोन करती थी। हाँ। और जब आपकी लड़की फोन उठा लेती थी तो वो अपने भाई को ही फोन दे देता। हाँ, भाई को फोन दे देते थे। हाँ, और उसका भाई उससे बात करना शुरू करता था, कर दिया। तो अभी जब जैसा प्रशासन के पास आप लोग गए हैं, न्याय के लिए गुहार लगाई है, तो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के तरफ से क्या मिला है? प्रशासन बोल रहे हैं जो नहीं, हम जब खुद देख रहे हैं जो जमीन में पैर जमीन में सटा हुआ है, पलंग पर बैठी हुई है, तो कैसे अपने से हत्या करेगा? उसको हत्या कर को लटका दिया है। न्याय मिलेगा, आप बोले यहाँ न्याय दीजिए नहीं दीजिए, हम आगे थाना यहाँ ये थाना नहीं सुनेगा, विभूतिपुर थाना नहीं सुनेगा, रोसड़ा कोर्ट जाएंगे, कोर्ट नहीं सुनेगा, हम ऊपर बढ़ेंगे।
हमको न्याय चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। मतलब किस टाइप से न्याय चाहिए, मतलब आप लोग कैसा न्याय चाह रहे हैं? कैसा, जिस तरह से हमको बेटी को खत्म किया है उसी तरह से हमको फांसी चाहिए। जिस तरह से हमको बेटी को मार दिया उसी तरह से हमको फांसी चाहिए। मतलब उस लड़का का फांसी चाहिए? हाँ, फांसी चाहिए उस लड़का को, उसको मम्मी को, उसको मम्मी हमको बैठा करके तब बोले कि जे नहीं दीजिएगा 5 लाख दहेज ना, हम तू छोटी जाति के हम नहीं रखेंगे, हम बेटी को आज से काल तक में हम मार देंगे। जब तक हम यहाँ समाज को इंतजार किया, हम समाज के लेकर के 5 आदमी से वहाँ जाते, हमको पति देवघर में था, हम जब इनको आने को समझ प्रतीक्षा किया कि जो आएंगे, उसके बाद हम समाज लेके उसके घर पे जाएंगे, ताता को रहते में हमको लड़की को खत्म कर दिया है। मतलब आप लोग को पता भी नहीं चलने दिया? पता भी नहीं चला, कॉल भी नहीं किया है। दूसरे जगह से हमको फोन आया कि आपको लड़की खत्म है, आपको लड़की खत्म है। लड़की को दबाव में जब तक वो, अगर हम बात उससे करते थे तो वो कॉल रिकॉर्डिंग करके, जब उनको मन में कुछ नहीं चलता था, माँ बेटी में रिकॉर्डिंग चलता है, माँ बेटी में रिकॉर्डिंग करके वो देता था बात करने तक। जैसे मतलब कामनी आपकी लड़की जब वहाँ से कॉल करती थी तो वो लोग अपना फोन को कॉल रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग करके, जब उसको मारने को प्लान नहीं था, मारने से 4 दिन पहले वो मोबाइल में लिखवा लिया पेपर पर कि जो हमको ना से तू लिखो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ खूब खुश हैं, हमको सास ससुर खूब मानता है, फोन लिखवा लिया है। अब जा करके वहाँ थाना में जमा कर दिया है। जब उसको मन में कुछ नहीं चल रहा है तो कैसे लिखवाए? आप जानते हैं भगवान है? आप इतना मीडिया वाला घूम रहे हैं, भगवान है जो कौन किसी को कखनी मौत आएगा नहीं आएगा, नहीं जानते हैं? तो जब आपको मन में कुछ चल नहीं रहा है तो आप कैसे लिखवा लिए हैं 2 दिन पहले जो लिखो इस पर कि जो हमको कोई दिक्कत नहीं है? जब मन में कुछ चल नहीं रहा तो कैसे आप रिकॉर्डिंग करके आप मोबाइल देते हैं माई बेटी को, जो कुछ दुख रहा वो सुनाएगा? मतलब ये पूरा प्री प्लानिंग के साथ ही ये किया गया? हाँ, पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है, घटना किया है, पूरा प्लानिंग के साथ किया है उन लोग। और उस प्लान में संलिप्त उनके माता पिता और राम बाबू झा, उनकी बहन सब है? मतलब सब है, वो सब है, उसका चाचा भी है इसमें। जिस दिन हम गए थे वो रहता है समस्तीपुर, होटल पर रहता है, मोहन झा नाम है, होटल पर रहता है। और जिस दिन उसको फांसी लगाया है ना, उसको 4 चक्का लगल था, उसको 4 चक्का वहाँ था, उसके प्लानिंग से सब काम किया है। मतलब उसका चाचा भी इसमें संलिप्त? हाँ, चाचा भी शामिल है इसमें, चाचा भी शामिल है इसमें। तो आरोपी के परिवार से अभी तक कोई पकड़ा गया है क्या? कोई पकड़ा नहीं गया है, थाना पर दौड़ रहे हैं। बड़ा बाबू आज भी गए हैं तो बोले हैं जो नकल उकल ले आए हैं, सब चीज बोले हैं हम लोग लगे हुए हैं। अब देखिए क्या करते हैं नहीं करते हैं से। और तो रात दरबार खुले हुए ना, जहाँ मन होगा हम तहाँ जेबे न करेंगे, नहीं यहाँ से न्याय मिलेगा तो हम कहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, जैसा कि ये कामिनी के माता जी हैं और उधर पिताजी है और ये जीजा जी है, जिनकी घर की बेटी ही की मौत हो जाएगी, वो इसके माता पिता का दिल कैसा करेगा ये हर कोई समझ सकते हैं। इस बीच में ये उनकी माता जी है कि न्याय के लिए गुहार लगा रही है। जिस तरह से इनकी बेटी की हत्या कर दी जाती है, ये भी न्याय के लिए, लड़के का फांसी के लिए मांग कर रही है प्रशासन से, सरकार से, कानून से, जैसा भी हो। मतलब कि ये लोग भी चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। क्या? हाँ, हम लोग का जितना जल्दी होगा जल्द से जल्द हमको न्याय चाहिए। यहाँ नहीं मिलता तो हाई कोर्ट तक पहुँचेंगे, हाई कोर्ट तक पहुँचेंगे, हमको न्याय चाहिए। और जिस तरह से इनकी लड़की को कोचिंग पढ़ने के दौरान राम बाबू झा से प्रेम प्रसंग होता है, प्रेम प्रसंग 3 साल चलता है। चलने के बाद राम बाबू झा इनकी लड़की को भगा के ले जाते हैं। जब ग्रामीण उन्हें देखते हैं तो उसी बीच उसी टाइम वो शादी कर लेते हैं, और शादी कर लेने के बाद वो अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद कुछ ही दिन बाद उनकी जो लड़की है वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उनके माता पिता सब ताना देते हैं, टॉर्चर करते हैं, और ये सारी चीज़ प्रताड़ना सहती है इनकी लड़की। उसके बाद इनकी लड़की को मार के टांग के आत्महत्या का रूप दिया जाता है, जो कि वो आत्महत्या है नहीं, वो सुसाइड नहीं है, वो एक मर्डर है। मर्डर करके उसको टांग दिया है, एक मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। बाकी मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।